नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड के पानेरा के पास आए बंगार के एक गोदाम में लगी थी भीषण आग। केमिकल भरे ड्रम में ब्लास्ट होने के चलते लगी थी आग। 10 दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया था काबू। उमरगांव में पैसे के लेन देन में साथी मित्र की हत्या करने वाले हत्यारे मित्र को पुलिस ने दर्द बुझा। नानी दमन बस स्टैंड के पास एक अनजान व्यक्ति की हत्या का भेद पुलिस ने सुलझाया। पुलिस ने खारीबाड़ में रहते 2 शख्सों को हत्या के जुर्म में लिया हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। वलसाड के पानेरा के पास आए मुकुंद क्षेत्र में स्क्रैप के गोदाम में लगी थी भीषण आग। फायर विभाग की 10 जितनी गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर पाया था काबू। वलसाड के अतुल के पास पानेरा मुकुंद क्षेत्र में आए स्क्रैप के एक गोदाम में अचानक किसी वजह से सोमवार दोपहर 3 बजे के आसपास आग लग गई थी। आग की इस घटना में ज्वलनशील पदार्थ से भरे ड्रम में धड़ाका होते आसपास के क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल फैल गया था, जो कि गोदाम में केमिकल के ड्रम के साथ कपड़ों के ढेर और अन्य सामान हो आग ने भयावह रूप ले लिया था। घटना के बारे में वलसाड रूरल पुलिस को जानकारी मिलते पुलिस की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी। साथ ही अतुल कंपनी फायर ब्रिगेड, वलसाड नगर पालिका और पाडी नगर पालिका के फायर ब्रिगेडों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी और अंदाजित 10 से ज्यादा फायरों की टीम ने पानी की बौछारें चलाकर आग पर काबू पाया था, जो कि किस वजह से आग लगी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं हुई है और स्क्रैप के गोदाम में आग लगने की इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। उमरगांव तहसील के डमरूवाड़ी में चाकू से वार कर क्रूर हत्या करने वाले आरोपी को उमरगांव पुलिस ने चंद घंटों में ही उनके वतन से किया गिरफ्तार। उमरगांव तहसील के डमरूवाड़ी में चाकू से वार कर क्रूर तरीके से हत्या करने वाले आरोपी को चंद घंटों में ही उमरगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर गुनाह का पर्दाफाश किया है। 3 दिसंबर को 9:30 बजे के आसपास शिकायतकर्ता छोटेलाल उत्तम प्रजापति, उम्र वर्ष 49 साल, फर्नीचर का काम करते हैं, निवासी उमरगांव चित्रकूट शंकर भगवान मंदिर के पास, प्लॉट नंबर 223, तहसील उमरगांव, जिला वलसाड, मूल निवासी कासिमपुर जिगनी, थाना सिकरीगंज, तहसील हुनई, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के बेटे अवंत कुमार छोटेलाल प्रजापति, उम्र वर्ष 29 साल, निवासी उमरगांव डमरूवाड़ी भीम सिंह की चौल में, तहसील उमरगांव, मूल निवासी कासिमपुर जिगनी, थाना सिकरीगंज, उत्तर प्रदेश के साथ आरोपी अजीत गणेश प्रसाद हरिजन, उम्र वर्ष 22 साल, जो रिक्शा ड्राइवर है, निवासी उमरगांव डमरूवाड़ी, तहसील उमरगांव, मूल निवासी गुनई छापरा, थाना कासिया,
जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश के साथ पैसों के लेन देन के चलते कहासुनी करके चाकू से हमला कर शिकायतकर्ता के बेटे अवंत कुमार छोटेलाल प्रजापति को गले और शरीर के अन्य हिस्सों में वार कर घायल किया था। साथ ही शाहिद करण गणेश प्रसाद हरिजन ने बीच में पड़कर छुड़ाने के लिए जाते उनके पेट और हाथों के हिस्सों में घायल कर अवंत कुमार छोटेलाल प्रजापति गंभीर तरीके से घायल होते उपचार के दौरान उनकी मौत हुई थी। इस घटना की जानकारी वलसाड़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला को होते उन्होंने पी वड़वी पुलिस इंस्पेक्टर उमरगांव को सूचना दी थी। उसी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करते पुलिस थाना क्षेत्र के महत्व के नाकों पॉइंटों पर सघन वाहन चेकिंग के दौरान इस गुनाह में शामिल आरोपी पहले मुंबई घाटकोपर में रहते होने की जानकारी मिलते श्री RN हाथलिया पुलिस सब इंस्पेक्टर उनकी टीम 5 दिसंबर को मुंबई में आरोपी की जांच के लिए रवाना किया था, जहां मुंबई घाटकोपर नाला सोपारा अमृतनगर में आरोपी के संभावित आश्रय स्थानों पर जांच करते आरोपी अजीत उर्फे कालियो गणेश प्रसाद हरिजन उम्र वर्ष 22 साल जो अपने वतन बोरीवली से ट्रेन के जरिए जा रहा होने की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम आरोपी के वतन उत्तर प्रदेश पहुंचकर स्थानीय कासिया पुलिस थाने की टीम की सहायता से आरोपी को पकड़ लिया था और आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजैक्शन वारंट प्राप्त कर उमरगांव पुलिस थाने में लाकर कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने 14 दिसंबर तक की रिमांड दिए हैं। फिलहाल तो आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। गई तारीख 3/12/2022 ના રોજ આશરે 9:30 વાગે ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનના ડમરુવાડી વિસ્તારમાં અવંત છોટેલાલ પ્રજાપતિ નામના ઈસમની હત્યા થયેલી। પોલીસને ખબર મળતા પોલીસ જગ્યા પર પહોંચેલી અને લાશનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી અને તપાસ શરૂ કરેલી। આરોપી જે છે એ મરણ જનારનો મિત્ર હતો અને એના મિત્રએ એની હત્યા કરેલી એવું તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલું। ફરિયાદ પણ એ પ્રમાણે લખાવેલી। આરોપી તરીકે એનો મિત્ર અજીત ગણેશ પ્રસાદ હતો અને એ મરણ જનારની હત્યા કરી અને ત્યારબાદ એના વતનમાં જતો રહેલો યુપી મુકામે અને ઉમરગામ પોલીસ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારો દ્વારા શરૂઆતમાં મુંબઈ જે આરોપી પહેલા ત્યાં રહેતો હતો ત્યાં તપાસ માટે ગયેલી અને ત્યાંથી હકીકત મળતા ઉમરગામ પોલીસના PSI હાથલિયા અને એમની ટીમના માણસો ઉત્તર પ્રદેશ ગયેલા અને ત્યાં સ્થાનિક પોલીસની મદદ મેળવી અને આરોપીને પકડી પાડેલ છે। આરોપીને અત્યારે અટક કરેલ છે અને એના રિમાન્ડ ઉપર લીધેલો છે। મરણ જનાર અને આરોપી બંને મિત્ર હતા। બંને લોકો સાંજે જમવા માટે ભેગા થયેલા અને એ દરમિયાન બંનેને બબાલ થયેલી। બબાલ થયાના કારણે આરોપીએ મરણ જનારને ચપ્પુ વડે ઈજા કરેલી। મરણ જનારને બચાવવા માટે આરોપીનો સગો ભાઈ વચ્ચે પડેલો તો આરોપીએ એના સગા ભાઈને પણ ચપ્પુથી ઈજા કરેલી અને ત્યારબાદ ત્યાંથી ભાગી ગયેલો હતો। અત્યારે એવી કોઈ ચોક્કસ હકીકત તપાસમાં ધ્યાને આવેલ નથી। આરોપી અટક કરેલ છે, રિમાન્ડ ઉપર છે અને હત્યાનું ખરેખર ચોક્કસ કારણ શું છે એ જાણવાના અમે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ। 302 મુખ્ય કલમ છે એ 302 કલમ લગાવેલી છે। આરોપીના 14 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ છે। હાલમાં એની કોઈ ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી ધ્યાનમાં આવેલ નથી। આરોપી પહેલા મુંબઈ રહેતો હતો અને હાલમાં અહીંયા ઉમરગામ મુકામે રિક્ષા ચલાવવાનો ધંધો કરતો હતો। 7 दिसंबर को नानी दमन बस स्टैंड के पास बेहोशी के हालात में पड़े अज्ञात शख्स की हत्या की होने का मामला आया सामने। दमन पुलिस ने नानी दमन खारीवाड़ में से 2 अपराधियों को लिया हिरासत में। आपसी रंजिश के चलते सूरत के फुटपाथ पर रहते इरफान की हत्या की होने का आरोपियों ने पुलिस समक्ष किया कबूल। संघ प्रदेश दमन में 7 दिसंबर के रोज देर रात को पुलिस को जानकारी मिली थी कि नानी दमन बस स्टैंड के पास एक अनजाना शख्स बेहोशी की हालात में पड़ा हुआ है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और बेहोश हालात में पड़े हुए शख्स को तुरंत मरवड़ की सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां फर्ज पर के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया था। पुलिस जांच में अनजाने शख्स पर किसी ने धारदार चाकू से शरीर पर वार किए गए होने का जांच में बाहर आया था, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में हत्या का गुना दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें पुलिस ने अलग अलग टीमों को बनाकर इस काम के आरोपियों को पकड़ने के लिए चक्र गतिमान किए थे, जहां पुलिस ने इस काम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नानी दमन के खारीवाड़ में आए हुए कापड़िया अस्पताल के पास रहते 45 वर्षीय भगवान भाई फकीर भाई टंडेल और नानी दमन के चिनिया सेरी में रहते 37 वर्षीय वीरेंद्र फकीर भाई टंडेल को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि मृतक के साथ उनकी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। पकड़े गए आरोपियों ने इस अनजाने शख्स की हत्या की थी, जो मूल सूरत के नानपुरा बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर रहने वाला 35 वर्षीय इरफान गुलाम हुसैन शेख होने का बाहर आया है।
वापी जेडीसी में स्थित वाइटल लेबोरेटरी पर जमीन हड़पने का आरोप चिरी पंचायत द्वारा दस्तावेज साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वापी तहसील अंतर्गत आने वाले चिरी पंचायत के पास कुछ दिन पहले शिकायत मिली, जिसमें कंपनी पर अवैध रूप से नहर के पानी में कंपनी की पाइपलाइन निकासी मिली है, जिसके उपयोग के बारे में सही जानकारी नहीं मिली है। साथ ही कई शिकायतें गोडाउन कैंटीन की जमीन को भी लेकर मिली है, जो कि चिरी पंचायत अंतर्गत आता है। इस विषय के संज्ञान में लेते हुए चिरी पंचायत के कारोबारी चेयरमैन नूरुद्दीन चौधरी ने कंपनी प्रबंधक से बात भी की, नोटिस भी भेजा, लेकिन नतीजा के पात सारा कंपनी प्रबंधन की ओर से सभी गतिविधियों को कानूनी तौर पर सही करार दिया जा रहा है। नतीजन पंचायत द्वारा कंपनी प्रबंधक को कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें सभी आवश्यक कानूनी वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए नूरुद्दीन चौधरी ने बताया कि जीआईडीसी अंतर्गत सभी कंपनियों में जीआईडीसी के अलावा कहीं से भी पानी की सप्लाई लेना गैर कानूनी है, साथ ही और इसकी जानकारी भी किसी को नहीं दी गई है, ऐसा कहा। कंपनी के बारे में बताते हुए नूरुद्दीन चौधरी बताते हैं कि कंपनी का पिछला हिस्सा गोडाउन कैंटीन इत्यादि चिरी ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा आवंटित आदिवासी विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में स्वयं उन्होंने कंपनी को 3 बार कानूनी नोटिस भेजकर अनुरोध किया कि जो भी जमीन संबंधी प्रक्रिया गैर कानूनी है उसमें समय रहते कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार कर लिया जाए, लेकिन प्रबंधन ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। वाइटल लेबोरेटरी से इस बाबत प्रबंधन के ही शंकर बजाज ने बातचीत के दौरान बताया कि कंपनी के पास सारे कानूनी दस्तावेज मौजूद है, समय आने पर सामने ले आएंगे। ये विवाद इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसे तुल दिया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन भी कानूनी सलाह के तहत अपना काम कर रहा है। मैं वाइटल की कंपनी के लोगों को यानी उनके ओनर को मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी ठीक ठाक है, उसको कायदेसर में हो जाए, उसकी जो गवर्नमेंट में जो टैक्स वगैरह है वो भरा हुए और लीगल होने की जितनी प्रोसीजर हैं वो पूरा करें तो ठीक बात है, वरना दिन 15 के अंदर वो कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, सरकार से कोई जीत नहीं पाता है। इसलिए सरकार के नीति नियम के हिसाब से उसको नोटिस दे दिया गया है, अब उसको तोड़ दिया जाएगा। रोकने का प्रेशर नहीं आता है, सरकार हमेशा कहती है लीगल काम करो और हम लीगली काम करेंगे, उसके अंदर अनलीगल करने की कोई बात नहीं। हमारा बताया आपको पहले भी कि मैं सारा प्रोसीजर पूरा कर दिया गया है। हमने उसने डॉक्यूमेंट मांगा, पेपर उनके पास नहीं पुरावा दे पाए, इसका मतलब पेपर नहीं है, तो इसलिए उसको तोड़ दिया जाएगा। सरकार कभी मना नहीं करेगी। दूसरा पॉलिटिक्स वाली अगर बात है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमारा जो है पॉलिटिक्स में ऐसा कोई दबाव नहीं और दबाव से कुछ रुकेगा नहीं, तोड़ा जाएगा उसको। पहली बात तो कैनाल का पंचायत के पास सत्ता ही नहीं है वो परमिशन दे हुए कैनाल से पानी लेना। दूसरी बात यह है कि जीआईडीसी में फैक्ट्रियाँ चलाना है तो बोरिंग करना या अदर जगह से पानी लेना अनलीगल है। वो कायदेसर जो है जीआईडीसी से पानी से वो काम चला सकते हैं या कुछ टैंकर वगैरह का कोई व्यवस्था करे, बाकी सीधा पानी लेना अनलीगल है, वो लीगल है ही नहीं है। डिपार्टमेंट पंचायत की नहीं है, वो कैनाल का है, कैनाल जाने। पहली बात। दूसरी बात एक और है कि जहाँ तक आपने मुझे बताया और पूछा तो मुझे थोड़ा सा पता चला कि वाइटल कंपनी जो है वो जीआईडीसी में ज़रूर है, लेकिन उसके गोडाउन कैंटीन वगैरह जो है वो हमारे अपने विस्तारी नहीं चिरी पंचायत में। मैं पहले बात ये बता दूं, मेरी परिचय, मैं चिरी ग्राम पंचायत का कारोबारी चेयरमैन हूं। इसके आधार पे मैंने उसमें काफ़ी बार मैंने नोटिस दिया है कि जो आपके अनलीगल हो लीगल कराओ, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसका प्रयास नहीं किया, ना कोई कोशिश की उसके लिए। वापी जेडीसी पुलिस ने मोबाइल स्नेचिंग के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मोपेड और 6 फोन कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की। वापी जेडीसी पुलिस ने रेमंड सर्कल के पास वॉच रखकर मोपेड पर सवार होकर आ रहे 2 शख्सों को रोककर वाहन के कागजात मांगने पर संतोषकारक प्रत्युत्तर नहीं दे सके थे, जिसके चलते उनकी जांच करने पर 6 स्मार्टफोन मिले थे। दोनों शख्सों को पुलिस थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू की गई थी। उस दौरान उन्होंने बताया था कि 6 फोनों में से एक फोन मच्छी मार्केट के पास चलकर एक राहदारी के पास से छीन कर वो फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गुनाह दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। आरोपी हर्ष पंकज शाह निवासी दाभेल रमन भाई की चौल और रोहित छेदीलाल निर्मल रही जीतूभाई की चौल दाभेल दमन के पास से 2 मोपेड मिलाकर कुल 1,47,000 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। वलसाड शहर में लगने वाले रविवारी हाट बाजार इस रविवार को संपूर्ण तौर पर रहा था बंद। वलसाड शहर में वलसाड नगर पालिका द्वारा घोषणा की गई थी कि रविवार के रोज जिस तरीके से स्टेडियम मार्ग पर रविवारी हाट बाजार लगता है, जिसको बंद रखा जाएगा, जिसको लेकर लगातार रिक्शा में अनाउंसमेंट भी किया गया था।
और जानकारी दी गई थी कि रविवार के रोज रविवारी बाजार नहीं लगेगा, जिसको लेकर नगर पालिका का काफिला स्टेडियम मार्ग पर घूमता हुआ दिखाई दिया था और किसी को भी बाजार लगाने के लिए नहीं दिया गया था। इसी संदर्भ में मुन्ना भाई ने जानकारी दी थी। વલસાડના જે સ્ટેડિયમ રોડના જે વેપારીઓ છે એ લોકોએ લેખિત ફરિયાદ કલેક્ટર સાહેબની ઓફિસમાં, મામલતદાર સાહેબની ઓફિસમાં અને નગરપાલિકાની ઓફિસમાં ફરિયાદ કરેલા હતી અને તમામે ફરિયાદની સાથે સહી કરી હતી દુકાનવાળાએ। પછી અમારા ચીફ ઓફિસર સાહેબે અમને સૂચના આપી કે રવિવારી બજાર બંધ કરાવવાનું, એટલે અમે બંધ કરાવ્યું છે। આમાં તો સ્ટેડિયમ રોડ આખો પેક થઈ જાય, ટ્રાફિક એટલે રવિવારે આ રસ્તા પર અવર જવર કરવી તો સ્કૂટર લઈને તો જવાય જ નહીં। ત્યારબાદ પછાડના ભાગ છે અમારા નગરપાલિકાના માર્કેટવાળો વિસ્તાર, એ બી આખો ચોકઅપ થઈ જાય। એટલે જો કંઈ એમ્બ્યુલન્સ કે એવું કંઈ બી જવાનું હોય કે કાં તો કોઈની ગાડી બી જવાની હોય તો આ રસ્તા પરથી ગાડી જઈ નહીં શકે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગયેલી હતી। એ પોલીસ સ્ટાફ સાથે એક તો એમનો માલ જપ્ત કરશું અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશું। धर्मपुर तहसील के नगरिया अवधूत नगर में शीतल छाइड़ों द्वारा 6 छात्रों का आयोजित हुआ था सम्मान समारोह। धर्मपुर के नगरिया अवधूत नगर में रहते जयंती भाई गमन भाई पटेल ने स्वर्गीय धर्मपत्नी के सम्मान में अपने घर में ही लाइब्रेरी का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कक्षा के छात्रगण जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हो उनको स्पर्धात्मक परीक्षा देने के लिए पढ़ाई साहित्य उपलब्ध कराना था, पढ़ाई का माहौल देना था और अपने घर में ही लाइब्रेरी शुरू की गई। लाइब्रेरी में अभी तक 6 जितने छात्रों ने स्पर्धात्मक परीक्षा देकर पास भी हुए हैं, जिसमें LRD, PSI और विद्युत विभाग में काम करने वाले 6 जितने छात्रगण हैं। इन सभी 6 छात्रों का सम्मान किया गया था। तो कार्यक्रम में कई अग्रणी उपस्थित रहे थे और जयंती भाई के द्वारा शुरू किए गए शिक्षा के इस पर्व को लेकर सभी अग्रणियों ने उनकी कामगिरी को सराहा था। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में जयंती भाई द्वारा लोक सेवा हेतु एम्बुलेंस भी लोगों के लिए लोकार्पित किया जाएगा। रोनक कुमार दिनेशभाई पटेल છે। હું હમણાં ગુજરાત પોલીસમાં આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે સિલેક્ટ થયેલો છું ને આ અહીંયા શીતલ સાયડા પરિવાર તરફથી મને આજે સન્માન મળેલું છે અને જયંતી કાકાએ અમને કીધું કે આપણે આ પ્રોગ્રામ કરવાનો છે। જયંતી કાકાએ છે ને એમની વાઈફના સન્માનમાં આ લાઇબ્રેરી 1 વર્ષથી ચાલુ કરી છે ને અમે અહીંયા સાંજે ગમે ત્યારે જેટલા વાગ્યા સુધી વાંચે જેટલા વાગ્યા સુધી અમને કોઈ જાતની કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં પડ્યો। અહીં અમને ફ્રીજ મૂકી આપ્યું, ગેસ મૂકી આપ્યો, અમે જ્યારે ખીચડી બનાવીને ખાઈએ, ચા પીવાની હોય ચા પીએ, એ બધું અમને સારી સુવિધા અમને આપી છે જયંતી કાકાએ। એના બદલ અમને ખૂબ ખૂબ આભાર કરીએ છીએ કે અમે આ જે આટલા જણા સિલેક્ટ કિયા છે હવે બીજા બી આવતા છે ને એ લોકો બી સિલેક્ટ થશે, એ લોકોને બી મહેનત છે એમ। એટલે મેં એક જ સ્ટુડન્ટ લોકોને કહેવા માંગુ છું કે તમે આવતા હો અને તમારી મહેનત, તમારી સતત મહેનત તમને કાબિલિયત બનાવશે એક દિવસ એમ કે તમે સતત પ્રયત્ન કરતા રહો, ભલે નિષ્ફળ જાઓ તો કંઈ નહીં પણ પ્રયત્ન તમારે કરવા જ પડશે। कपराड़ा की वरवठ प्राइमरी स्कूल में राज्य कक्षा के टेक्वांडो प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने वाली छात्रा का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कपराड़ा तहसील के आदिवासी क्षेत्र के वरवठ गांव की और भगिनी समाज हाई स्कूल उदवाड़ा में पढ़ाई करती छात्रा सोनालीबेन भोया, जिन्होंने राज्य कक्षा पर और नेशनल खेल में टेक्वांडो प्रतिस्पर्धा में विजेता होते वरवठ प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों और गांव के अग्रणियों द्वारा सोनालीबेन भोये का सम्मान किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कपराड़ा तहसील के निवासी और गांधीनगर में नायब शिक्षा अधिकारी के तौर पर फरज बजाते महेश भाई गांवठा, कपराड़ा फॉरेस्ट विभाग में फरज बजाते जयंती भाई, पुलिस कांस्टेबल जगदीश भाई गांवठा और फुलजी भाई कामली, स्कूल के प्रिंसिपल सुनील भाई पवार, गांव के कार्यकर उमेश भाई गांगोड़ा सहित के गांव के अग्रणी उपस्थित रहे थे और गांव के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर सोनालीबेन भोये का सम्मान किया गया था। वलसाड़ के RPF ग्राउंड पर 4+ बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का किया गया था आयोजन। वलसाड़ के RPF ग्राउंड पर 4+ फिटनेस क्लब द्वारा वलसाड़ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें वलसाड़ जिले में से अंदाजित 70 से ज्यादा युवाओं ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। उपस्थित जजों की उपस्थिति में सभी बॉडी बिल्डरों ने अपना अपना प्रदर्शन पेश किया था, जिसमें मिस्टर वलसाड़ चैंपियनशिप का खिताब विक्की पटेल ने जीता था, जबकि जूनियर बॉडी बिल्डिंग महिरत सोलंकी ने जीता था और विविध कैटेगरी में पसंद हुए विजेताओं को चैंपियनशिप ट्रॉफी और मिस्टर वलसाड़ का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया था। श्री दमन विजय क्रिकेट क्लब द्वारा महायांसी प्रीमियर लीग 2022 का किया गया था भव्य आयोजन। ओवर सॉल्यूशन उदवाड़ा की टीम बनी थी विजेता।
श्री दमन विजय क्रिकेट क्लब द्वारा महायांसी प्रीमियर लीग 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका रविवार के रोज फाइनल मुकाबला हुआ था, साथ ही समापन भी हो गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में दमन, दादरा नगर हवेली और वलसाड़ जिला की टीमों ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट का प्रत्येक मैच 8-8 ओवर का खेला गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला ओवर सॉल्यूशन उदवाड़ा और एंजल 11 आकार मोटर के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा था, लेकिन ओवर सॉल्यूशन उदवाड़ा की टीम ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जबकि एंजल 11 आकार मोटर रनर अप रही। इस अवसर पर महेश आगारिया, अस्पी दमनिया और महायांसी समाज के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और फाइनल विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी दी गई। महेश अगारिया ने इस टूर्नामेंट में आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्री दमन विजय क्रिकेट क्लब की स्थापना 1964 में हुई थी। कोरोना काल से यह क्लब सुसुप्त अवस्था में था, जिसे जागृत करने के लिए इस वर्ष की दमन विजय क्रिकेट क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज का पूरा सहयोग मिला। उनके ऊपर दमखम रहता है पूरी टीम का, तो देखना होगा अपनी टीम को जीत में कन्वर्ट कर पाते। मैच चाहे सुपर ओवर खेला जाएगा, मैच सुपर ओवर मैच। तीसरी ओवर की तीसरी किशोर भाई भाई किशोर भाई भाई हाँ कहीं नहीं चालिए पढ़े आम जोई ना भाई આ શુક્ર શનિ અને રવિ 3 દિવસ માટે ટુર્નામેન્ટ હતી। 8-8 ઓવરની મેચો હતી અને 8 ટીમો એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યો હતો। એમાં 3 તાલુકાના આપણે 3 જિલ્લાના એમાં ખેલાડીઓ ભાગ લીધો હતો। એક તો દમણ, સિલવાસા અને પાડી, વલસાડ જિલ્લા આપણે કહી શકીએ, 3 જગ્યાના હતા। અને આ શ્રી દમણ વિજય ક્રિકેટ ક્લબ જેની સ્થાપના 13/12/1964માં થઈ હતી, એ ક્લબ આજે કોરોના પછી થોડી સુસ્ત અવસ્થામાં હતી, એને થોડી રેગ્યુલર કરવા માટે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં હતું અને આજે એ ટુર્નામેન્ટનું પૂર્ણાહતિ થઈ। પાવર સોલ્યુશન ટીમ ઉદવાડા એ ચેમ્પિયન થઈ હતી અને આપણે એન્જલ 11 આકાર મોટર્સ એ આજે રનર્સઅપ રહી હતી। સમાજના ખૂબ આગેવાનો લોકો બધા ભેગા થયા હતા અને સમાજના આગેવાનોના હસ્તક આજે ટ્રોફી એનાયત કરવામાં આવી હતી અને ખૂબ રોમાંચક મુકાબલો હતો। સુપર ઓવર સુધી આ મેચ ગઈ હતી અને સુપર ઓવરમાં पावर सॉल्यूशन की टीम चैंपियन बनी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के पानेरा के पास आए भंगार के एक गोदाम में लगी थी भीषण आग। केमिकल भरे ड्रम में ब्लास्ट होने के चलते लगी थी आग। 10 दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया था काबू। उमरगांव में पैसे के लेन देन में साथी मित्र की हत्या करने वाले हत्यारे मित्र को पुलिस ने दर्द बुझा। नानी दमन बस स्टैंड के पास एक अनजान व्यक्ति की हत्या का भेद पुलिस ने सुलझाया। पुलिस ने खारीबाड़ में रहते 2 शख्सों को हत्या के जुर्म में लिया हिरासत में। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।